बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 02 नाइजीरियन इकनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4। हमने अभी डिफरेंस कर्व पढ़ा, उसमें फिर बजट, उसके बाद बजट कंस्ट्रेंट पढ़ा। फिर बजट कंस्ट्रेंट कौन सा, कंज्यूमर साइड पढ़ रहे थे। अब कंज्यूमर साइड पे बजट कंस्ट्रेंट में क्या, हमने प्राइसेस चेंज, इनकम चेंज, प्राइसेस चेंज और इनकम चेंज इफ़ेक्ट ऑन बजट का थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने वो कर दिया कि इनकम में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है बजट लाइन की, और प्राइस में क्या होती है, वो अलोंग द कर्व चेंज होता है या इनवर्ड अलोंग द कर्व। अगर प्राइस ज़्यादा होती है या कम होती है तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट, और इनकम की वजह से चेंज, जो इनकम में इंक्रीज़ आएगा या डिक्रीज़ आएगा तो इसकी वजह से चेंज। अब एक एग्जांपल गिवन है इधर बुक में कि कंज्यूमर है, उसकी इनिशियल इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 100 रुपीज़ और प्राइस ऑफ एक्स $1 है और ये 100। इसी तरह पी वाई कितने हैं, वो प्राइस है 5। ग्राफ बजट लाइन चेंज द प्राइस ऑफ x1, और इस तरह x1 की फिर क्या प्राइस चेंज होगी, प्राइस चेंज हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, वो 1 से 5 पे हो जाए तो ग्राफ किस तरह बनेगा। ये एक ड्रा करता हूँ, है हमें ये BS फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्या हमारे पास y x, हम पी वाई जब सारे इनकम 100 डिवाइडेड बाय पी वाई की कितनी प्राइस है, 5 है, 5×10, तो टोटल कितने ख़रीद सकते हैं, पी वाई 20। ये एक इंटरसेप्ट। और दूसरा क्या, एक्स की एक रुपये का है, तो फर्स्ट $1 पे हम 100 कमोडिटी ऑफ एक्स ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसमें वाई क्या ज़ीरो होगी। इस तरह इधर वाई एक्स ज़ीरो होगा, वाई कुछ न कुछ। अब कम्बिनेशन बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से 19 कर दिया तो ये भी कुछ पोर्शन ये ख़रीद सकूँगा। अगर 19 कर लिया, कितने, एक ही 5 में ये ख़रीद सकूँगा। इस तरह अगर ये कितने, इसी 18 कर दिया तो ये 10 हो जाएंगे। इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे, कम्बिनेशन, डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं इससे। अब अगर मैं दोबारा से इस डायग्राम को थोड़ा बनाता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने लाइनिंग की, y एंड x 100 और y 20। लेकिन अब क्या, प्राइस ऑफ x अगर चेंज हो जाए, प्राइस ऑफ x चेंज हो जाए, इस पे क्या थी प्राइस ऑफ x, ये 1 थी। अब प्राइस ऑफ x 5 हो जाए तो हम ये कितने ख़रीद सकेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5, ये भी 20। x भी कितने ख़रीद सकेंगे, x ख़रीद सकेंगे 20। अब फिर अलोंग द कर्व चेंज होगा, रोटेट होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ये तो बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन मैं कहता हूँ सपोज़ इस जगह तक बस। अब 20 कमोडिटी मैं ख़रीद सकता हूँ किस चीज़ की, एक्स की। ये प्राइस चेंज की वजह से ये इफ़ेक्ट आया। इसी तरह इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन वो हमारे पास आता है कि P माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। हमारे पास पी एक्स फर्स्ट उसमें क्या था, 1 चेंज होने से पहले, डिवाइड बाई 5 माइनस नहीं। इसी तरह अगर हम इसका स्लोप देख लें, स्लोप ऑफ बजट लाइन जब प्राइस चेंज हुई, इसका नहीं, प्राइस चेंज का, तो हमारे पास क्या आएगा, बजट लाइन स्लोप माइनस तो फार्मूले का 5 डिवाइडेड बाई 5, तो स्लोप क्या आएगा, -1। ये स्लोप आएगा किस चीज़ का, बजट लाइन जब प्राइसेस चेंज हो गई हैं। इसी तरह बजट
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड सेकंड कंस्ट्रेंट या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंज्यूमर का, मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, और कंस्ट्रेंट क्या होता है इसकी इनकम। अब हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरह अचीव कर सकते हैं बायोग्राफिकली, वो बहुत सिंपल हम कह सकते हैं कि क्या कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन टच होती है बाय इंडिफरेंस कर्व, लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व क्या टेंजेंट हो, टेंजेंट टू बजट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट हो बजट लाइन के लिए, बजट लाइन पर, तो उसको क्या कहा जाता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है कंज्यूमर के। अब क्या, वो कम्बिनेशन जिससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है किसको, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है किस चीज़ में, इसके जो बजट है वो क्या है, वो कंस्ट्रेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अबव वाला एग्ज़ाम्पल कि 100 रुपये है, 100 से वो ज़्यादा नहीं जा सकता, और ये वो कम्बिनेशन है कि इसमें y और x की डिफरेंट कम्बिनेशन है, उससे ये हमें दे देता है क्या कि आप अपनी इनकम और लिमिटेड इनकम को यूज़ करके उससे क्या गुड्स ख़रीदते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर जो अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड करने के जो बंडल ख़रीद सकता है, उस परचेजिंग पावर को बजट्स की तरफ से हम डिस्कस करते हैं, और जो यूटिलिटी गेन करते हैं वो कमोडिटी से करते हैं, वो डिफरेंस कर्व से कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, बजट लाइन को टेंजेंट, फॉर एग्जांपल ये भी है, ये भी कर्व है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट किस चीज़ को कहते हैं कि जो सर्कल है या सर्कल है उसको किसी भी साइड से एक पॉइंट पे टच हो, साइड से एक पॉइंट पे, तो ये क्या, ये टेंजेंट है। ये इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये वो पॉइंट है कि जिस पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिलती है, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है किस चीज़ की वजह से, जो बजट कंस्ट्रेन है उसके। अब क्या, फिर MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये इस पॉइंट पे बराबर होते हैं, ये y/x। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है जिस पॉइंट पे MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, MRS स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है।